बल्लभगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के विरोध के बाद भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की असलियत जनता के सामने है, जबकि भाजपा नेताओं का कोई विरोध नहीं। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा बल्लभगढ़ के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद निकिता हत्याकांड पर बीजेपी कांग्रेस पर हावी होती जा रही है। इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सीएम ने यहां तक कह दिया, जिस तरह लोगों ने कुमारी सैलजा का विरोध किया है, इससे लोगों का गुस्सा दिखता है। इस मुद्दे पर सीएम ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर सीएम ने पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने का ऐलान किया। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की भी घोषणा कर दी। साथ ही कहा कि अपराध में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण जो बना, कल उसका प्रदर्शन आपने देख लिया है। वहाँ हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी वहाँ होकर के आए हैं और जो कार्रवाई इस समय सरकार की चल रही है वो लोग संतुष्ट हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने जो कल्प्रेट थे उनको पकड़ लिया। उनकी सहायता करने वाला एक तीसरा अपराधी, उसको भी कल पकड़ लिया है और उसकी फास्ट एक प्रकार से जो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। पुलिस को हमने कहा कि जल्दी से जल्दी इसका चालान, जो भी सामग्री इकट्ठी करनी है, चालान पेश करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर इसको जो है इसका संज्ञान लिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश हो जाएगी। और जितना जल्दी हो सकता है ऐसे जो अपराधी हैं, ये जो घिनौना अपराध किया है उन्होंने, इस घिनौने अपराध को करने की वजह में उनको सख्त दंड दिया जाएगा। वहीं सीएम खट्टर ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की सभाओं के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने योगेश्वर दत्त को बेहतर उम्मीदवार बताते हुए कहा कि योगेश्वर को युवाओं का साथ मिला है। उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा केवल विकास का है और अब बड़ौदा में केवल विकास होगा। बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रम में कुछ लोगों के विरोध करने पर सीएम ने उसे बड़ी घटना मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये शरारती तत्वों का कारनामा है। देखिए, मैं कल 5 सभाएं करके आया हूँ। अभूतपूर्व वहाँ उत्साह था और उस उत्साह को देख करके और ख़ास करके वहाँ जो नौजवान तबका है, जिन्होंने योगेश्वर पहलवान को एक चहेते कैंडिडेट के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि योगेश्वर पहलवान हमारा जो जेजेपी का साझा कैंडिडेट है, उसको निश्चित जीत होगी, बड़े भारी मार्जिन से होगी। नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। लगभग 1.25 घंटा सभा चली है, शांतिपूर्वक सभा समाप्त हुई है और वहाँ से हम आ गए हैं। पीछे क्या हुआ, हमारे आने के बाद कुछ हुआ हो तो ऐसे शरारती तत्व कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने मान लो घुसा के रखे हुए हैं और बाद में शोर करना, उसका कोई अर्थ नहीं है। हमारी सभा 1.25 घंटा चली है, बाकायदा ठीक से समापन करके वहाँ के कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद किया। उसके बाद मैं वहाँ के सरपंच के घर होके आया, चाय पी के आया। किसी प्रकार का कोई विषय नहीं था। सीएम खट्टर ने बड़ौदा उपचुनाव में जाति को मुख्य मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। कहा कि इस उपचुनाव में विकास मुख्य मुद्दा है। उनकी सरकार ने इलाके में विकास का काम शुरू कर दिया है और इस काम में चुनाव बाद और तेजी आएगी। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। हमने विकास के लिए जो कुछ वहाँ के लोगों की मांग थी उसके काम कर दिए हैं। आगे के जो वायदे हैं वो उनको बता दिया कि 11 तारीख के बाद सारे शुरू होंगे। किसी प्रकार का कोई जात पात का मुद्दा वहाँ अब नहीं है। वहीं सरकार के सामने निकिता केस में पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने की बड़ी चुनौती है। सरकार के सामने जल्द ही दोषियों को सजा देने की चुनौती है। वहीं इस मुद्दे पर समाज में किसी भी तरह का विभाजन रोकना भी बड़ी जिम्मेदारी है। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।